उमर एक बहुत सिंपल सा इंसान है and he's a musician. He loves music. Right. He likes to create music. तुमने how did it all start? तुमने क्या सोचा? I was 15 when I started. जहाँ तक मुझे लगता है कि आप ऑनलाइन म्यूजिक जो कहते हैं ना हम ऑनलाइन सीख लें, मुझे नहीं लगता कि you got learn ऑनलाइन. Okay. You need to have a person face to face सामने. गाना मुझे अभी ऑलमोस्ट ज़्यादा अरसा नहीं हुआ गाते हुए, लाइक 8-9 साल हो गए. I started singing properly. Assalamu alaikum everyone, welcome to a brand new episode of Dada's Here. And yes, as you know, when Dada's here, we always have an interesting guest. But not to forget, Dada is a काफ़ी उससे बाद में studio basically आके recording कर, because before this I had a lot of recordings done. Actually, we're having a couple. Anyways, nonetheless, we're going to start off the show. But focus basically, like I said, ये हमारा goal ही होता है कि हम positive news आप तक पहुंचा सके. और positive से positive guest आपको दे सके. तो हमारे साथ बहुत positive इंसान मौजूद है. One of the superstars that I know in terms of the field of music itself. Umair, welcome to the show. Thank you so much for inviting me. Pleasure. कैसे आप ठीक है कहीं से? बहुत अच्छा. चलो Umair, सबसे पहला सवाल है obviously the audience will also want to know मेरा सबसे पहला जो format है as in the show's format उसमें होता है कि जब भी कोई मेरे पास गेस्ट आता है तो उससे पहले सबसे पहला सवाल मैं पूछता हूँ कि if Dada is here like Umair is here तो आखिर Umair है कौन? उमर एक बहुत सिंपल सा इंसान है and he's a musician. He loves music. Right. He likes to create music. सही. And he live for music. ठीक है. और हिस्ट्री क्या है Umair as in यानी कि फोकस तो 100% म्यूजिक है. तो थोड़ा सा ऑडियंस को बताना चाहोगे कि तुमने how did it all start? तुमने क्या सोचा? क्या पैशन था? बिकॉज देखो हमारे ज़माने में ऑब्वियसली हमें भी इस तरह के पैशन ही चाहिए होते थे. तो how did it all begin? अच्छा ऐसे था कि initially when I started music, so I was a guitar player. ठीक है. मुझे ना गिटार बड़ा शुरू से ही ना इंटरेस्टिंग लगता था. I was curious कि क्या है, कैसे बजेगा and all blah blah. So मैंने सोचा कि जो है ना let's try this. सही. So I bought a very small toy kind of guitar. ठीक है. So मैंने इसे बजाना शुरू किया, नहीं बजा. फिर I started taking lessons कि क्या है, फिर बच गया आहिस्ता आहिस्ता. और कितना टाइम हो गया इसको एज इन किसी सीखे हुए टोटल म्यूजिक को? कैसे द गिटार तो Where I was 15 when I started. And I am, you know how I know. माशाल्लाह मेरे याद है तो अब तो मैंने बताया अपने anyways. But I think quite some time. Same. Anyways, What are songs? No, that's all too nice. Chani, nice to hear that. When ये बताएं आजकल टेक्नोलॉजी भी आ गई है और हमारी ऑडियंस जो बेसिकली म्यूजिक सीखना चाहती है वो एक्चुअली वांट टू स्टेप इन. यू हैव सीन हर्डल्स. आपने काफ़ी हर्डल्स भी देखे हैं, ऑब्वियसली आप मेहनत भी कर रहे हैं. तो हमारी यूथ जो बेसिकली म्यूजिक को परसू करना चाहती है, how do you want them to see you or maybe learn from you in terms of जी बिल्कुल ऐसे हो सकता है. अब म्यूज़िक बेसिकली मैं सिखा भी रहा, आई एम टीचिंग इट. okay, right. सो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप ऑनलाइन म्यूज़िक जो कहते हैं ना हम ऑनलाइन सीख लें, मुझे नहीं लगता कि you got learn ऑनलाइन. Okay. You need to have a person face to face सामने जो आपको बताए कि इस तरीके से बजाना है, ये है इस these are the scales, these are the modes and all. Then you need to have your own basic palette. सही. फिर you will be able to understand आगे के यार गिटार बजती कैसे है सही. and फिर म्यूजिक क्या है. लेकिन आपकी बुनियाद बेसिकली बेसिक आपको किसी से सीखना है ही है. वो ये तो मैं मानता हूँ कि बहुत बेसिक ज़रूरी है. उसके बाद मैंने उसके बाद आप ऑनलाइन लेसन्स ले सकते हो. उसके बाद मैंने एग्जैक्टली कुछ तरह किया था अपनी जिंदगानी में. मैं कभी भी ऑडियंस को भी ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा गिटारिस्ट हूँ, पर आई थिंक वो द क्यूरियोसिटी टू लर्न. नहीं आप कभी गिटारिस्ट बन ही नहीं सकते बहुत बड़े. यू नो इट्स टू वास्ट. आप बजाते रहे पूरी लाइफ. बस लेट मी गिव एग्जांपल. एक स्केल में बजा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, एक मॉड बजा रहा हूँ. अब उसको मैं जब भी बजाता हूँ इट साउंड्स डिफरेंट. राइट. और वो एक वेरिएशन है, नई चीज़ आ जाती है साथ में. सही. सो आई एम लाइक यार ये ख़त्म कब होगा? वो ख़त्म नहीं हो सकता. और जो कहते हैं ना मैंने सीख लिया, आई थिंक वो एक कांस्टेंट लर्निंग वो नहीं सीख सकता. तो मैं बिसाइड्स दैट ऑब्वियसली यू आर अ ग्रेट सिंगर एज वेल. इन टर्म्स ऑफ योर सिंगिंग करियर थोड़ा सा बताओगे, यू नो ऑडियंस वुड वांट टू नो. मैं वही बता रहा था. वी स्टॉप देयर. सो इनिशियली आई वाज अ गिटार प्लेयर. सो मैं थोड़ा बहुत गाता भी था. सो मैंने गाना जब शुरू किया, गाना मुझे अभी ऑलमोस्ट ज़्यादा अरसा नहीं हुआ गाते हुए, लाइक 8-9 साल हो गए. आई स्टार्टेड सिंगिंग प्रॉपर्ली. राइट. सो फिर आई वाज राइटिंग सॉन्ग्स. तो फिर किसी ने मुझे कहा यार तुम गा सकते हो, व्हाई डोंट यू जंप इन इट एंड सिंग.
ठीक है. So फिर I sang it and I had a great response. तो मैंने कहा यार let's pursue that side as well. तेरी बिल्कुल अच्छी बात है. I started writing my सीखा तुमने अभी तक? Did you learn something every day? every तेरे ऐसे के vocal skill दोबारा. every day is learning. Right. And I was blessed इस तरह के मुझे गिटार के बारे में पता चल गया बिकॉज मैं ना वो उसकी नोट्स मुझे आई वॉज क्यूरियस तो मैंने उसको फिगर आउट किया कि किस तरीके से है एंड ऑल एंड उसने मुझे बड़ा हेल्प किया बिकॉज हम लोग तो बेसुरे होते हैं इंसान तो बेसुरे होते हैं right. सांस जो है वो तो सुर में ही होता है बिल्कुल ऐसे. सो मैंने उसको पकड़ के अपने आप को ट्यून करने की कोशिश की सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड सिंगिंग. ये बात तुम्हारी कितनी लॉजिकली दुरुस्त है. Because I honestly मैंने गिटार यूजली थोड़ा बहुत जो मैं सीखा या बजाता हूँ इज बिकॉज ताकि मैं अपनी नोट पकड़ सकूँ. यस वोकल टोन. बिकॉज आपके वोकल्स गिटार से ट्यून है ना इन सुर वो एक सुर ही है सारे गामा उसकी पूरी है ठीक है उसकी पूरे क्रोमेटिक स्केल चल रहा है राइट. लेकिन हम लोगों को उसके साथ सिंक होना पड़ता है एंड इट टेक्स टाइम आहिस्ता आहिस्ता देन यू स्टार्ट grabbing it around you know you are on it and then you start singing with that note Right. that's how you start singing. नहीं एब्सोल्युटली. और अच्छा है कि हमारी ऑडियंस को भी अंदाजा हो रहा होगा इन टर्म्स ऑफ हाउ टू स्टेप इन. Yes. और मैं ये बताओ ये अपने हर स्टूडेंट्स को यही कहते हैं यार you have to practice म्यूजिकली तुमने अभी वोकली तुमने अपनी एल्बम को प्लान की है कोई सिंगल्स प्लान किए? मैंने 3 सिंगल्स अपने लॉन्च किए हैं राइट. एक दास्तान के नाम से एक गर्दिश के नाम से राइट. और एक तुम और मैं के नाम से राइट. just the तुम और मैं is a recent one. जी हाँ. So my songs are like you know it's not that kind of songs जो कि हर कोई हजम नहीं होते. So मैं situational songs I like to sing on situations. राइट. So whatever situation come in front of me I just make a song on it. हाँ बेसिकली सिचुएशन प्लस इंस्पिरेशन. Yes. बिकॉज मेरे ख्याल में वो भी बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक आई हर्ड द लास्ट सॉन्ग एंड इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. बल्कि मैं ये Did you listen to more? हाँ बजट में भेजा था तो. Yes. But I think it's interesting to see क्योंकि for me as an artist या as an artist या as a musician या as an you know overall मुझे ये पता है it's like a complete ball game कि मैंने सीखा भी है Yes. और मैंने इंस्पायर होके लिखना भी है. Learning आप और इस कौन में ख़त्म ही नहीं हो सकता. हाँ कॉन्स्टेंट है. Constant है. Every day you अब आप देख लो कब से आप भी बजा रहे हो. मैं आपसे नहीं. Every day you are making if you're writing a song तो वो every day एक नई composition आ रही है आपके ऐसे ही 100%. हालांकि suppose imagine you are playing just 4 chords. Right. 4 chords पे कितनी compositions आ रही हैं. So it's too big. It's every day the learning. Right. In music specifically I'm talking about. Right. Have you stepped into the electronic side of the world? Because उसका भी थोड़ा सा बताओ क्योंकि skills हैं but you know Electronic भी आजकल जब मैं वही कहता हूँ ना जो आप जो चल रहा है ज़माना वैसे हो जाओ. हाँ सही बात है. So Adaptation. So अभी तुम और मैं भी मैंने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक यूज़ किया है पर not but I prefer doing proper live music you know So basically coming from your on heart and your skin. ये because it's exactly the same for. मैं जितने भी मॉडर्न गाने पर मैं बजाता हूँ वही ट्रैक्स हैं जो मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं जो मुझे इंस्पायर कर रहे हैं. Right. Usually when you sing we do a lot of concerts as well. तो जब कॉन्सर्ट वगैरह करते हो तो होता है ना कि आपने कुछ अपनी प्लेलिस्ट में कुछ ऐसे इंस्पायर्ड इंडिविजुअल्स जो इंस्पायर्ड गुरुज हैं हम जिनको फॉलो भी करते हैं तो who do you prefer singing यानी कि किनको? बहुत से पाकिस्तान में भी हैं पाकिस्तान के बाहर भी हैं. Can I take the names? Please, absolutely. It's an open. Vital Sign Right. जो बेस्ट है you know जो कि हमारी लर्निंग उनसे शुरू हुई है. Absolutely. Vital Sign है आमिर ज़की हो गए जुनून हो गए you know बाकी फिर if you go out then लता किशोर रफ़ी you know मुकेश. हाँ. So these are the people I जिन्होंने हमारी बुनियाद बिछाली है. Strings बिल्कुल. Strings I visited Strings भी they are amazing. इन्हीं के गाने बजा के हम अपने गिग्स बजा रहे होते हैं. ऐसे ही है, ऐसे ही है. लेकिन अब आजकल के म्यूजिक पे आते हैं थोड़ा सा. हाँ. आजकल किस्सा मैं पोर्ट्रे करना चाहूँगा कि इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक. जिस तरह आपने कहा ना बैड वैगन पे तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा. उसी फॉलो द रिवर एंड यू गेट टू द सी वाली बात है कि उस स्ट्रीम में वो जाए. अभी करंट सिनेरियो में who do you look on to in terms of the नए आर्टिस्ट नए म्यूजिशियंस में if you follow anybody? I follow so many but मुझे I told you that as I mentioned that मुझे पुराना hardcore पसंद है. Yes. So I
stick to that. हालांकि लोग मुझे कह रहे होते हैं you need to move on this thing. I go like no, if you are good in it, people will listen to it. Absolutely. And अभी मैं बताता हूँ, recently Saturday I played a gig and I sang the old song everybody was singing and I loved it. That's what we want. I loved it myself. I think if you can enjoy your playing, then everybody will enjoy your playing. That's it. So this is the key. So you need to love yourself more than to love you. Yes. नहीं बिल्कुल सही. अच्छा मुझे दूसरा बताना as you're teaching as well. So do you have a page so that you know we can share it on the I have a page, Instagram. Great. So I'm not teaching on Instagram. I'm giving classes face to face as well. And because I told you, online class देने का मुझे फायदा नहीं है. फायदा भी नहीं है उनको भी फायदा नहीं. हाँ, उनको फायदा नहीं है. Because उन्हें समझ ही नहीं आएगा कुछ भी नहीं. It's like boring. You're based in Islamabad. Yes. Just for the audience to know. तो मैं ऐसा करता था कि अपने इस वीडियो में आपके उसका definitely link वगैरह भी डाल दूँगा. So if anybody wants to get in touch, तो you know, तो you're basically teaching vocals and Guitar. Yes. it's great. Any in long-term messages to all the dreamers out there? Long term messages यानी यही कि यार बस लगे रहो. If you are in any field, you have to give your best in it. Right. When you give your best in it, you will get the best. I think this is the best message I can give it to you. नहीं, I rhymed it properly. बिल्कुल बिल्कुल सीधे बस बराबर. Anyway, Umair, thank you so very much for being a part of the show. Umair, I'm sure there will be a lot of listeners out there and viewers out there who would actually want to learn from your wisdom as well. And कभी-कभी होता है कि आपके छोटे-छोटे अल्फाज हैं वो भी ज़िंदगी बदल देते हैं. ऐसे ही है, बस इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी मिल जाती है. Great. Anyways, thanks again. Well, thank you guys. This was Umair Fad, and surely what I'll do is in key details वगैरह भी मैं share कर लूँगा अपने Instagram इस पेज पर Instagram वाले भी भेज दूँगा so that you know we can share. And if you want to get in touch with him, you can get in touch with him in terms of learning sort of vocals or guitaring aspects specifically because that is feed. Anyways, you can surely leave out your comments and surely get back to us. Till then, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. All the best है. Allah Hafiz.